मगधपुर गांव में एकादशी ब्राह्मण रहा करता था, जो कि एक बहुत बड़े मंदिर का बड़ा पुजारी था। हर कोई उसका बहुत सम्मान और सत्कार करता, जिस वजह से उसके अंदर लोभ और आलस कूट कूट कर भर गया था। एक दिन उसकी पत्नी कुंती उसे समझाते हुए कहती है, अजी, आप इस मंदिर का सारा कार्यभार संभालते हैं और आप ही इतना आलस करेंगे तो कैसे चलेगा। आपने सुबह से मंदिर में एक दीपक तक नहीं जलाया है। ऐसे अच्छा लगता है क्या? मंदिर में दीपक नहीं जल रहा है, ये तुम देख कर आ गई हो, पर तुमसे इतना नहीं हुआ कि मंदिर में दीपक जला दो। अरे बाबा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मैं आपको समझा रही हूँ और आप मुझे ही काम दे रहे हैं। तुम मुझे मेरा फर्ज मत समझाओ, तुम मेरी पत्नी हो, तो इस हिसाब से तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। अब कुंती मरती क्या न करती। सबसे पहले वो खुद ही पूरे मंदिर को अच्छे से साफ करती है और उसके बाद में वो प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों में घी का दीपक प्रज्वलित करती है, जिसके बाद वो हाथ जोड़कर भगवान से कहती है, हे राम जी, हे सीता मैया, मेरे आलसी ब्राह्मण पति को राह दिखाइए। ऐसे तो ये सुधरने से रहे, अब आप ही कोई लीला रचिए। कुंती ये बोलकर मंदिर का घंटा बजाती है और तभी दिव्य लोक में बैठे माता सीता और राम जी आपस में वार्तालाप करते हैं। स्वामी, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ब्राह्मण की बीवी इतनी पीड़ा में है और आपको ये देखकर खुशी हो रही है। प्रिया, मैं तो ये देखकर हंस रहा हूँ कि जहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता, वहीं कुछ लोगों के पास सब कुछ होने पर भी उन्हें उसकी कदर नहीं होती। अब देखने से कुछ नहीं होगा स्वामी, आपको ही इस आलसी ब्राह्मण की बुद्धि को ठिकाने पर लाना होगा। उसका भी सही समय आएगा प्रिय, बस धैर्य रखो। इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन आलसी ब्राह्मण का आलस बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। एक दिन उसके पास सरला नाम की एक औरत कुंडली लेकर आती है और ब्राह्मण से कहती है, अरे ब्राह्मण जी, मैं आपके पास अपनी बेटी और जमाई की कुंडली लेकर आई हूँ। जरा देख कर बता दीजिए, दोनों के गोत्र और गुण मिलते हैं या नहीं। मैं दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। सरला की बात सुनकर आलसी ब्राह्मण अपने मन में कहता है, ना जाने इसको क्या परेशानी है, सुबह सुबह चली आई मेरी नींद खराब करने। अब मैं इसकी बेटी और जमाई की कुंडली देखकर अपना समय खराब करूं। ब्राह्मण ये बोलकर उबासी लेने लगता है और उसके कुछ ही देर में वो कुंडली जांचने का नाटक करता है, क्योंकि उसे आलस आया था। वो काम करना नहीं चाहता था और वो इसी आलस के मारे सरला से कहता है, अरे बाबा, आपके दोनों बच्चों के क्या भाग्य हैं, देखकर तो दिल खुश हो गया। मैं तो कहता हूँ कल करो सो आज करो, इनकी शादी जल्दी कर दो। क्या आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण जी? मेरी बेटी और जमाई की कुंडली इतनी अच्छी है। अरे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं कब से अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढ रही थी, आखिरकार वो मुझे मिल ही गया। इतना बोलकर सरला ब्राह्मण को दक्षिणा और दान में कुछ सामान देकर वहां से खुशी खुशी घर लौट आती है और इधर ब्राह्मण इतना बोलने के बाद फिर से आराम करने लगता है। सरला घर आकर अपने परिवार और रिश्तेदारों को ये खुशखबरी देती है, अरे बेटी, तुझे पता है तेरी कुंडली कितनी अच्छी है। अभी अभी एकादशी ब्राह्मण जी से तेरी और दामाद जी की कुंडली दिखवा कर आ रही हूँ। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। सरला अपनी बेटी के लिए काफी समय से लड़का ढूंढ रही थी और जब वो अपने होने वाले दामाद की कुंडली उस आलसी ब्राह्मण के पास लेकर जाती है, तो ब्राह्मण भी आलस के मारे बिना कुंडली देखे ही सरला को उसकी बेटी की शादी के लिए हाँ बोल देता है। और शादी के 4 दिन बाद ही एक दुर्घटना में सरला की बेटी और दामाद की मौत हो जाती है। ये सुनने के बाद सरला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सरला बेचारी रोते हुए भगवान राम और माता सीता के मंदिर पहुंचती है, जिसमें वो आलसी ब्राह्मण पुजारी रहा करता था। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने। मेरे बच्चों के साथ ऐसी भी क्या दुश्मनी थी? किसकी बुरी नजर लगी उन्हें? शादी के 4 दिन बाद ही वो दुनिया छोड़कर चले गए। हाय रे मेरे बच्चे। अरे, ये क्या कह रही है? इसने तो अपनी बेटी और दामाद की कुंडली मुझसे ही दिखाई थी और इसके बच्चों की मौत हो गई, वो भी शादी के 4 दिन बाद। जरूर इसी ने कोई पाप किया होगा।
अब मैं किसके सहारे अपना जीवन काटूंगी। हे प्रभु, कैसा अनर्थ है ये, कैसी विडंबना है जो आपने मेरे साथ रची। होगे तेरे पापों के कर्म जो तेरे बच्चों पर आ गए हैं। राम राम, ऐसे लोगों से तो भगवान बचाए। ये सब भगवान राम और माता सीता अपने दिव्य लोक से देख रहे थे और इस बार भी माता सीता राम से कहती हैं, आखिर कब तक प्रभु आप अपने भक्तों पर अन्याय होते देखेंगे। अब तो इस आलसी ब्राह्मण ने हद ही पार कर दी है। इस बेचारी बुढ़िया की आखिर क्या गलती थी जो इसकी बेटी और दामाद को आपने इनसे छीन लिया। प्रिय, जन्म और मरण ये तो कर्मों से ही लिखा जाता है, लेकिन जो इस आलसी ब्राह्मण ने किया वो गलत है। लेकिन अब मुझे इसे सुधारने स्वयं ही नीचे जाना पड़ेगा। इतना बोलकर भगवान राम एक साधारण से व्यक्ति रामू का रूप धरकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और पहुंचते हैं उस आलसी ब्राह्मण के पास जिसे काफी समय से एक नौकर की तलाश थी। अरे कौन हो तुम, और यहाँ खड़े होके मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? ब्राह्मण जी, लोग मुझे प्यार से रामू कहते हैं, और ये रामू बड़े काम की चीज है। मैं तो बस नौकरी की तलाश में आपके पास आया हूँ। सुना है आपको एक नौकर की जरूरत है और मुझे एक नौकरी की जरूरत है। अच्छा, तो अता पता तो बता, कहाँ से आया है, क्या नाम है, क्या काम जानता है, कुछ तो बोल, या ऐसे ही तुझे काम पर रख लूं। अता पता का तो पता नहीं, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ हूँ तो कल वहाँ, जहाँ खाना मिल जाए वही काम कर दिया। बस पापी पेट का सवाल है। बातें तो बड़ी अच्छी बना लेता है, बस काम अच्छे से जानता हो यही चाहता हूँ। चल अभी, तुझे पहले तो मंदिर साफ करना है। ब्राह्मण तो रामू के अवतार से अवगत ही नहीं था और वो और भी ज्यादा आलसी हो गया था और रामू से दिन रात काम करवाता था। इतना ही नहीं, रामू से मंदिर के साथ साथ घर का भी काम करवाता और पानी भी उसी से मांग कर पीता और इसी के साथ सोने से पहले रामू से पैर भी दबाता। और भगवान राम के रूप में रामू भी बड़े ही प्यार से उस आलसी ब्राह्मण की सेवा में लगे थे। समय बीत रहा था, लेकिन एक रोज मंदिर से भगवान राम और माता सीता के महंगे आभूषण चोरी हो जाते हैं, जिसका इल्जाम ब्राह्मण पर आता है। अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पति चोर नहीं है। वो तो इतने सालों से मंदिर की सेवा कर रहे हैं और वो तो इतने ज्यादा आलसी हैं कि उनसे उठा तक नहीं जाता है समय पर, और वो गहने क्या ही चुराएंगे। मेरी पत्नी सही कह रही है, मैंने कोई गहने नहीं चुराए। यहीं आसपास कहीं रखे होंगे, मैं ढूंढता हूँ। ब्राह्मण के साथ उसकी पत्नी भी मंदिर में गहने ढूंढने लगती है। ब्राह्मण को जब पता चलता है कि भगवान राम और माता सीता के गहने गायब हैं और इसका इल्जाम उस पर आ रहा है, तो वो फुर्ती में गहने ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसको रामू के बारे में याद आता है। अरे, जिस नौकर की आप बात कर रहे हैं, वो तो कब का गांव के लिए निकल चुका है। यानी कि गहने उसने चुराए हैं, और मैं इतनी देर से गहने ढूंढ रहा हूँ। चोर कहीं का मुझसे कह रहा था कि बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही काफी है। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है, मुझ पर चोरी का इल्जाम आ चुका है। अब भी दोनों पति पत्नी गहने ढूंढने में लगे थे। तभी कुंती को एक कोने में पोटली में गहने दिखते हैं, जिसे उठाकर वो अपने पति से कहती है, अरे नहीं नहीं, रामू कोई चोर नहीं है। ये देखिए, गहने तो यही है और हम खामखा ही परेशान हो रहे थे। लेकिन मैंने तो प्रभु के गहने उतारे भी नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, ये प्रभु की ही लीला है। इतना बोलने के बाद जैसे ही ब्राह्मण भगवान राम और माता सीता के आगे हाथ जोड़ता है, तभी उसे भगवान राम की मूर्ति में रामू का चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर ब्राह्मण को ये समझने में एक पल की भी देरी नहीं लगती कि वो रामू कोई और नहीं, भगवान राम का ही अवतार था। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? रामू भगवान श्री राम का अवतार था। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना, आज आपने मेरा आलस दूर भगा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? वो रामू और भगवान राम? ये तो बिल्कुल सच है। मूर्ति के सामने रामू की छवि दिख रही है। प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है मेरे आलसी पति को बुद्धि देने के लिए। इस तरह आलसी ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर अपने गुनाहों को गलत साबित करने के लिए अपने आलस को भूल जाता है और भगवान प्रभु श्री राम भी धरती पर उस आलसी ब्राह्मण को याद दिलाने आते हैं कि वो जिस अवस्था में है उससे न सिर्फ वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि औरों को भी नुकसान कर रहा है।